बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने सियासी दलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। पहला फेज सियासी ड्रामे से भरपूर रहा, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमले की कोशिश हुई, तो वहीं राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी को जीत का आशीर्वाद देकर ये इशारा दे दिया कि शायद चुनावी नतीजों के बाद पारिवारिक कलह दूर हो जाएगी। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए राज्य के कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। इनमें सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव शामिल थे। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां 1314 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में लॉक हो चुका है। बिहार में इस बार वोटिंग का अलग ही नजारा देखने को मिला। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में 60% से ज्यादा मतदान हुए। कई सीटों पर शाम 5 बजे के बाद भी वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। अब ये बम्पर वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। देखा भाई, हम पूरा बिहार घूम रहल बानी और जनता के जौन आशीर्वाद मिल रहल बा एनडीए के प्रति, देख के दिल गदगद बा। बस एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी तीसरा विकल्प बनकर उभरी है। इस चरण में विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ 16 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। वहीं आज मतदान के दौरान काफी ड्रामा भी देखने को मिला, जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमले की घटना सामने आई। आरोप आरजेडी के नेताओं पर लगाए गए। वहीं अब पूरी घटना की जांच की बात कही जा रही है। सुनिए विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोरियारी है ना, खोरियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है। खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। सियासी ड्रामे के बीच परिवार और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव भी जीत का दावा करते नजर आए। हालांकि तेज प्रताप ने एक बयान ये भी दे दिया कि चुनाव के बाद उनके रास्ते खुले हुए हैं। साथ ही अपने माता पिता के आशीर्वाद की बात कहकर उन्होंने अब हलचल मचा दी है। ये पूरा कॉन्फिडेंट है और क्या। इस कॉन्फिडेंस की वजह? कॉन्फिडेंट की वजह है मेडिकल कॉलेज और माता पिता का आशीर्वाद साथ है। हाँ एकदम है, माता पिता का, जनता का, सबका आशीर्वाद है। इस बार आपकी लड़ाई आरजेडी से भी है, तो कितना मुश्किल होगा? कितना कोई मुश्किल नहीं है, हमारा माता पिता का आशीर्वाद है। बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन भी पहले फेज में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाए गए मुकेश सहनी एनडीए की हार और महागठबंधन की जीत को लेकर दावा करते दिखे। देखिए, बिहार में बदलाव का लहर है और वोटिंग अभी हमें जो जानकारी मिला कि बम्पर वोटिंग हो रहा है, तो निश्चित तौर पे बदलाव का ही लहर है और मुझे उम्मीद है कि पूरा बिहार में इस बार बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी जाने के बाद हमें जानकारी प्राप्त होगा पूरी सारी। विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन के लोगों के द्वारा किया गया। बस उनके देश में सरकार है, राज्य में सरकार उन्हीं के अंदर में है, तो उनको जांच करना चाहिए। कैसा बिहार बनाए तो खुद ही भुगत रहे ना। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये लोग बदलाव की ओर जनता देख रहा है। इन लोगों को भी गांव में टिकने नहीं देना चाह रहा है, खदेड़ रहा है और खदेड़ रहा है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। मुकेश जी, वोट चोरी को लेकर के कल राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया, तो प्रियंका गांधी अब कह रही है कि तीनों अधिकारी जो है वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखिए ना, आज भी राज्य में वोट गिर रहा, विज्ञापन चल रहा है, पैसे जनता का पैसा लूट कर
और बड़े विज्ञापन में खर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र में थोड़ा सा जनता पे भरोसा तो रखिए। आपने नाच नाच के पूरा बिहार में तो प्रचार किए ही, संसाधन में आप पे कभी तो है नहीं। 20-20 को हेलीकॉप्टर उतार दिया, उसके बावजूद भी वोट गिरा रहा। उस रोज भी आपको विज्ञापन ही देने का अगर समय आ गया तो फिर तो देख लीजिए, तो इस बार बदलाव होगा। मुकेश जी, आप अब देखना दिलचस्प होगा कि ईवीएम में जनता ने किसकी जीत का ताला लॉक कर दिया है। नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन बिहार का बाजीगर बनेगा। फिलहाल लाउडस्पीकर में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। यहाँ थारू जनजाति की बड़ी आबादी है। थारू जनजाति के लिए समर्पित प्रेम नारायण गढ़वाल जी को भी मैं मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज बिहार का पहले चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा। मैं पूरे बिहार में घूमता रामनगर आया हूं। रामनगर वालों, 14 तारीख को क्या नतीजा आएगा जानना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, जानना चाहते हो? 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाला है। ये कड़क है। ये कड़क है।